नजमा तो मेरा दलिया बनाना है, मटन शोरबा। मेरी बात सुनो, नमक मसाला तेज़ नहीं रखना, मम्मी डैडी बिल्कुल नहीं खाते, अंकल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और मेरी बात सुनो, साथ सलाद बना देना और रायता बना देना। ये रायते का दही इतना सा रह गया है, पकड़ो। बाकी सब्जियां पूरी हैं, क्या है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैस किधर है? आंटी उसकी मीटिंग थी तो वो ऑफिस चला गया है। आपको कुछ चाहिए? मैं नाश्ता बना दूँ? मिलके भी नहीं गया? बताया ना मैंने, अर्जेंट मीटिंग थी, एकदम से निकल गया। अंकल उठ गए, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। एक बात बताओ, जी? तुम्हारे माँ बाप यहाँ ही रह रहे हैं मेरे बेटे के घर में? जी। कब से आए हुए? ओह बाजी, वो बस कल ही आए थे, आपके आने से कुछ देर पहले। तुमसे बात की है मैंने। नजमा तुम अपना काम करो। आंटी मेरे मम्मी डैडी के यहाँ होने से कोई मसला? हमें क्यों होगा मसला? हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो जा रहे हैं। रफीक साहब तो कभी भी यहाँ नहीं रहेंगे। आंटी अभी आपने कहा कि आपके बेटे का घर है, अब आप जाने की बात करिए। आप अंकल से भी बात करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे जाने की जिद ना करें। अस्सलाम वालेकुम डैडी। क्या हाल है बेटा? अब मैं तो खाली ये कब दे मुझे दे। आप वो मुझे देख के शायद सुबह परेशान हो गई। हाँ, आप अचानक कमरे से निकले थे तो मैं कुछ घबरा गई थी। डैडी आपको कुछ चाहिए? बेटा चाय तो उसने बहुत ही अच्छी बनाई थी, एक्सीलेंट मैं कहूँगा। थैंक यू साहब। हाँ ठीक है बेटा। और वो उसे कहो उसे टाइम मिले तो मुझे ऑमलेट और एक फ्रेंच टोस्ट बना दे, और तुम्हारी माँ के लिए ओट्स बना देगी वो? नहीं आते होंगे तो मैं रेसिपी दिखा दूंगी, आप फिक्र ना करें। चलो आप ठीक है? भाई साहब उठ गए हैं तो मैं उनसे मिल लूँ? मैं जगाती हूँ जाके। जी। बड़ी वियर्ड मदर लॉ है तुम्हारी बेटा। डैडी जैसी भी है आपकी समधन है, सो नो बहस नो बदमज़गी। मेरी तरफ से अमन ही अमन है। कैस नहीं आया तुम्हारे साथ? भाई उसे बोलो हमें छोड़ कर आए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब है कहीं नहीं जा रही? मेरे बेटे के घर में बहू बेगम की माँ बाप ने कब्जा कर रखा है। जरा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है बावर्ची खाने में, ये पकाओ, ये बनाओ, ये खाऊंगा। भाई इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जाना नहीं चाहती। अगर हम चले गए तो कैस के दिल में जो थोड़ी बहुत मोहब्बत हमारे लिए है वो सास ससुर पे लुटा देगा, और ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरा छोटा लाडला बेटा है, कैसे मैं गैरों के हवाले कर दूं? हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो यहाँ रहकर भी वो तुम्हारा नहीं होने वाला। अगर वो हमारा होता तो अपनी बीवी की बातों में आकर हमसे अलग ना होता। अब जिद छोड़ो और चलने की तैयारी करो। आप समझते क्यों नहीं रफ़ीक साहब? वो हमें ना पूछे तो गम नहीं होगा, मगर गैरों का इस तरह ख्याल रखे जिस तरह हमारा हक है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, इसलिए नहीं कि माँ बाप के बजाय सास ससुर को माँ बाप बना के उनकी खिदमत पर मामूर हो जाए। और सच बात तो ये भी है कि अकेले रहने और अकेला सब कुछ संभालने की हिम्मत नहीं है मुझे। अब मुझे ना कहिए कहीं जाने के लिए।